हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको भारत के 5 सबसे महान सम्राट योद्धाओं के बारे में बताऊंगी जो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ थे। यानी कि ऐसे 5 राजा बताऊंगी जिनके आगे जिस समय ये राजा शासन करते थे उस समय इनके आगे अच्छे अच्छे राजा अपने घुटने टेक जाते थे। यानी कि मैं आज आपको 5 ऐसे सूरवीर योद्धाओं के बारे में बताऊंगी जो शायद ही आपको नहीं पता हो। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले राजा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे सम्राट योद्धा थे जिनके आगे अच्छे अच्छे राजा भी नहीं टिक पाते थे। यानी कि इन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर राज्य किया और इतनी अच्छी तरीके से शासन किया कि इन्हें आज तक याद किया जाता है। चाणक्य की नीति के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे हिंदुस्तान पर अपना शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 24 वर्ष तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य कुशवाहा जन्म के राज्य में भारत के महान सम्राट थे। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य में अधीन लाने में सफल रहे। चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यारोपण की तिथि साधारणतः थी। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने समय में बहुत ही अच्छी तरीके से शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य एक साधारण बालक थे। जब चाणक्य को दरबार से बाहर निकाला गया तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को रणनीति सिखाई, युद्ध करना सिखाया, यानी किस तरीके से शासन किया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने उस राजा से युद्ध किया और उसको पराजित कर कर पूरे हिंदुस्तान पर राज्य किया। तो दूसरे नंबर पर महान योद्धा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का असली नाम फरीद था। इन्होंने मुगल सेना में काम किया था और बाबर के साथ 1828 में उनके चंदेरी के अभियान में भी गए थे। बाबर की सेना में रहते हुए भी इन्होंने हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठने का ख्वाब देखने शुरू कर दिए। यानी कि जो शेरशाह सूरी थे उनको शुरू से ही हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठना था। तो उन्होंने जब बाबर का शासन था उस समय तो शेरशाह सूरी ने आक्रमण नहीं किया था क्योंकि उस समय उसके पास सेना नहीं थी। और फिर क्या, जब बाबर का शासनकाल खत्म हो गया यानी कि उनके बेटे का शासन आया हुमायूं का, उस टाइम पर जब शेरशाह सूरी ने सोचा कि अब मैं इस पर आक्रमण कर सकता हूं, तब भी शेरशाह सूरी सेना कम थी और हुमायूं पर सेना अधिक थी। तब भी शेरशाह सूरी के जो मन में ख्वाब था, यानी कि 1540 से 1545 के अपने 5 साल के शासन के दौरान उन्होंने नई नगरीय और सैन्य प्रशासक की स्थापना की। पहला रुपया जारी किया था, भारत की डाक व्यवस्था को पुनः संगठित किया और अफगानिस्तान में काबुल से लेकर बंगाल देश के चट्टगांव तक ग्रैंड ट्रंक रोड को बनवाया। तो जो शेरशाह सूरी का शासनकाल था वो बहुत ही अच्छा था क्योंकि उन्होंने अपने समय शासन में कई ऐसे कार्य किए जिनसे कि उन्हें आज तक भी याद किया जाता है। तीसरे महान योद्धा महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे जो अपनी वीरता और शौर्य के लिए जाने जाते थे। महाराणा प्रताप ने अपने युद्ध कौशल से मुगलों को अनेकों बार पराजित किया है। महाराणा प्रताप के शासनकाल में दिल्ली पर अकबर का शासन था। महाराणा प्रताप कभी भी अकबर से नहीं डरते थे। यानी कि उन्हें अकबर भले ही उस समय अकबर बहुत ही शक्तिशाली हो, यानी कि उस पर पूरे हिंदुस्तान पर उसका शासन था, तब भी महाराणा प्रताप उससे नहीं डरते थे क्योंकि वो अकबर कभी उनसे जीता नहीं था और महाराणा प्रताप अकबर से कभी भी पराजित नहीं हुए थे। पर क्या था कि उनकी जो सेना थी वो बहुत ही कम थी। वह अकेले राजपूत राजा थे। जो महाराणा प्रताप का नाम भारत के इतिहास में उनकी बहादुरी के कारण अमर है। वह अकेले राजपूत राजा थे जिन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। उनका जन्म आज ही के दिन यानी 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में हुआ था। महाराणा प्रताप बहुत ही सूरवीर योद्धा थे और बहुत ही निडर थे। इन्होंने जंगल में समय बिताया अपने परिवार के साथ, यानी कि अकबर से कभी भी हारे नहीं थे। तो ये थे हमारे तीसरे वाले महान योद्धा। अब हैं चौथे नंबर के महान योद्धा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन
590 से 647 ईस्वी प्राचीन भारत में एक राजा था जिसने उत्तरी भारत में 590 से 647 ईस्वी तक राज्य किया था। वह एक ऐसा राजा था जिसके आगे अनेक कठिनाइयाँ, यानी कि इनके माता पिता की भी मृत्यु हो गई, इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो गई और इनकी जो बहन थी वो भी विधवा हो गई। इन्होंने बंगाल में शासन किया था। हर्षवर्धन भारत के आखिरी महान सम्राटों में से एक थे जिन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाकर पूरे उत्तर भारत को एक सूत्र में बांधने में सफलता हासिल की थी। इन्होंने अपने शासनकाल में कई विश्राम गृहों और अस्पतालों का निर्माण करवाया था। यानी कि हर्षवर्धन एक ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने अपना राज्य अपनी बहन को दे दिया। हर्षवर्धन बहुत ही बहादुर और बहुत ही निडर थे। तो चलिए अब सबसे अंतिम यानी कि 5वें महान योद्धा मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के बारे में बताती हूँ। तो अकबर को जानते होंगे, बादशाहों में अकबर ही एक ऐसा बादशाह था जिसने हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों को बराबर प्यार और सम्मान मिला। हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच की दूरियां कम करने के लिए दी-ए-इलाही नामक धर्म की स्थापना की। उसका दरबार सबके लिए हर समय खुला रहता था। उसके दरबार में मुस्लिम सरदारों की अपेक्षा हिंदू सरदार अधिक थे। अमरकोट मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 में आगरा। भारत के महान रत्न मुगल बादशाह शासनकाल में 1556 से 1605 ईस्वी तक था, जिसने मुगल शक्ति का भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकार हिस्सों में विस्तार किया। अपने साम्राज्य की एकता बनाए रखने के लिए अकबर द्वारा ऐसी नीतियां अपनाई गईं जिसने गैर मुसलमानों की राज्य भक्ति जीती जा सके। अकबर बहुत ही बहादुर और सूरवीर योद्धा था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।